बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का टॉपिक फिर बहुत सीरियस और बहुत सेंसिटिव। क्या ये कातिल गेम आपके घर में भी तो मौजूद नहीं है? कहीं आपका बच्चा आपकी नज़रों के सामने ये गेम तो नहीं खेल रहा? कहीं ये कातिल नशा जिसको हम आइस का नाम देते हैं वो कहीं आपके घर में किसी भी सूरत में एंटर तो नहीं हो चुका? लाहौर में कत्ल की एक ऐसी वारदात जिसने सबका दिल दहला दिया, कि जिसमें पता ये चलता है कि अपनी माँ को, अपनी बहन भाइयों को कत्ल करने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि उनका अपना खून, अपना सगा बेटा, अपना सगा भाई। ये वाक़या लाहौर का है, जहाँ एक औरत और उसकी बेटियों की लाश मिलती है और बहुत बुरी तरह से दिमाग और जिस तरीके से गोलियां जिसमें में उतारी गई वो एक नॉर्मल वे से बताने के लिए भी शायद हम एक नॉर्मल बंदा बता भी नहीं सकता। और इतनी बुरी तरह से कत्ल किया गया कि देखकर इंसान का दिल कांप जाए। और एक नौजवान लड़का जो इस घर में मौजूद और वो जिंदा मिलता है और वो ये शो करवाता है कि घर में कोई घुस आया और वारदात करने और की उसने वारदात करने की कोशिश की। उसने मेरी माँ और बहनों को मार दिया और मैं क्योंकि नीचे वाली पोर्शन में था इसलिए उसको मेरा पता न चला। और ये एक ऐसी वारदात थी कि पूरे न्यूज़ चैनल और माशरे में हर एक के जहन में ये सवाल था कि ऐसा जालिम शख्स कौन हो सकता है कि जिसने माँ बेटियों को इतनी बुरी तरह से कत्ल किया। ऐसी माँ बेटियों के साथ किसकी की क्या दुश्मनी हो सकती है कि वो शख्स आया और मारकर चला गया और उस बेटे को कुछ ना कहा गया। वो औरत पेशे के लिहाज से डॉक्टर और बेटियां स्टूडेंट्स थीं। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि बच जाने वाला शख्स बेटा यानी कि वही माँ और बहन का कातिल है। इस बात पे बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स ने डेफिनेटली पुलिस को अप्रिशिएट भी किया और आई थिंक तो कुछ अप्रिसिएशन बनती भी है। रीज़न ये आती है कि अगर वो नॉर्मल वे से देखते तो शायद वो लड़का जो इतना गलत उसने एक्ट किया वो ना पकड़ा जाता। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि बच जाने वाला शख्स बेटा ही माँ और बहन का कातिल है। लड़के का नाम जैन है। पुलिस ऑफिसर जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया उनके अकॉर्डिंग जैन अपने आप को ये ड्रामा करके बचा रहा था कि मैं नीचे वाले पोर्शन में था और मेरी मदर और मेरी सिस्टर्स और बहन भाई ऊपर वाले पोर्शन में थे। लेकिन पुलिस ने शक की बुनियाद पर पुलिस को कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ क्लू ऐसे मिले कि उसको अंडर जो ऑब्जर्वेशन अंडर उसकी इन्वेस्टिगेशन पार्ट में उसको ऐड किया गया उस बच्चे को और 3 से 4 रोज पुलिस रिमांड में रखकर उससे इन्वेस्टिगेशन की गई। इससे जो पता चला या जो वाकया, जो बात, जो हकाइक पता चले वो दिल को दहला देने के लिए काफ़ी है। ये लड़का आइस का नशा करता है, नशे का आदी था और हमारी न्यू जनरेशन आइस के नशे के लिए पागल हुई होती है और उस आइस के नशे के बाद वो बिल्कुल पागलों वाला बिहेव कर रहे होते हैं। ये नशा इंसान की सोचने समझने की ताकत को ख़त्म कर देता है। जैसे मूवीज़ में ज़ैम्बी का करेक्टर्स जो दिखाया जाता है, ज़ैम्बीज़ वो होती हैं जो अपनी अकल समझ से काम नहीं लेते और जो लाइक हाफ डेड जिसको कहा जाता है। ये लड़का जैन भी माँ से पैसों की डिमांड करता था और इस आइस के नशे की वजह से साथ साथ जो एक और चीज़ यहाँ आ रही है कि एक तो ये लड़का आइस का इस्तेमाल करता था, दूसरा ये पबजी गेम खेलने का भी आदी था। हमारी सोसाइटी में हमने हर चीज़ को रीज़न ये आती है जिन चीज़ों को अंग्रेज़ों ने अपनी अर्निंग या अपनी किसी उस चीज़ का बना लिया। जिस तरह टिकटॉक को अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में हम लोग उस पर उसको गलत परसेप्शन से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे कंट्रीज़ का देखा जाए तो वो वहाँ पे उसको एक प्रोडक्टिव वे से को इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे अर्निंग भी कर रहे हैं। इट्स द सेम विद पबजी कि बाहर के मुल्कों में पबजी के ऊपर, गेम्स के ऊपर एक टूर्नामेंट कंसिडर किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पबजी को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारे माशरे में अगर देखा जाए तो क्योंकि गलत वे से हम क्यों इस्तेमाल करें, पॉइंट क्या आता है कि हमारे यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं और कोई एज सच कोई चेक पॉइंट नहीं है बच्चों के ऊपर कि बच्चे क्यों खेल रहे हैं,
बच्चे अंधाधुंध खेल रहे हैं और पागलों की तरह उस गेम के पीछे पागल हुए हैं। और इन केस अगर माँ या बाप में से कोई या कोई बहन भाई उस बच्चे से मोबाइल, टैब या वट एवर काइंड ऑफ अगर आपका वो पकड़ ले और बच्चे का आगे से बिहेवियर बहुत नेगेटिव होता है। हमारे यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है कि कोई रेगुलेशंस नहीं है और अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे पागलों की तरह ये गेम खेल रहे हैं। पबजी में बेसिकली होता क्या है कि आप अपने मुखालिफ को मारना होता है, आपने गन ढूंढनी होती है वहाँ से और अपने छुपे हुए मुखालिफों को ढूंढ के उनको मारना होता है। और हमारे बच्चे जिस एग्रेसिव बिहेवियर से ये गेम खेल रहे हैं वो अजीब तशद्दुद और अजीब माइंड सेट के मालिक हो गए हैं कि उन्हें सिर्फ समझ आती है तो ये पता चलता है कि हाँ हमने उस मुखालिफ को मारना है और हमने ये गेम विन करनी है, क्योंकि पेरेंट्स ने कोई चेक पॉइंट नहीं रखा हुआ, जिसकी वजह से बच्चे हद से ज़्यादा इस गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक तो इस माशरे में पबजी, दूसरा इस केस के पॉइंट से भी अगर देखा जाए तो आइस का नशा। जब कत्ल के रोज़ उसने माँ से पैसे मांगे और माँ ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसने एग्रेसिव होकर अपनी ही वालदा के पिस्टल उठाई और माँ के यहाँ पे इट्स रियली पेनफुल। और मेरे ख्याल से इस चीज़ को नो वर्ड्स कि एक लड़का, एक बच्चा इस हद तक एग्रेसिव हो गया सिर्फ एक पबजी और आइस के इन्वॉल्व होने से। वो अपने होश और हवास बिल्कुल खो बैठा। उसने माँ को वहाँ गोली मारी, उसके बाद उसने एक एक करके अपनी बहन भाइयों को भी गोली मार के ख़त्म कर दिया और कत्ल करने के बाद जाकर अपने कमरे में बैठ गया। इतने सुकून और इत्मीनान से वो कैसे बैठ सकता था, बट पॉइंट ये था कि उसने वही सुकून इत्मीनान शो किया क्योंकि उसको अंदर जो बेसी पैदा हो चुकी थी। इसको कोई खौफ नहीं था। यह आइस का नशा इंसान को हाफ डेड बना देता है। ये आइस का नशा इतना डेंजरस है कि ये इंसान को हाफ डेड बना देता है। ये नशा इस हद तक इंसान के सेंसेस को ख़त्म कर देता है कि उसे ये भी नहीं पता चलता कि जिसके अगेंस्ट वो जा रहा है वो उसके सगे अपने रिश्ते हैं, उसकी अपनी माँ, उसके अपने बहन भाई। ये लड़का पहले भी अपने कमरे में अकेला रहता था। तो मैं यहाँ पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी कि अक्सर पेरेंट्स ने, अब हम देखते हैं कि बच्चों को अलग से कमरे नॉमिनेट कर दिए जाते हैं और ये तक परवाह नहीं होती कि बच्चे घंटों भर उस कमरों में क्या कर रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ है, किससे बात कर रहे हैं। माँ छोटे बहन भाइयों को मारने के बाद भी उसने ये ड्रामा किया कि मुझे नहीं पता कि कौन मेरी माँ और बहन भाइयों को मार के चला गया। दो से 3 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है और कत्ल करते वक्त मैं अपने होश हवास में नहीं था। होश हवास में क्यों नहीं था? बेसिकली वो आइस का इतना यूज टू था। सेकेंड वन, वो पबजी खेल के, पबजी इतनी एग्रेसिव गेम हमारे पाकिस्तानी बच्चों ने ले ली हुई है कि वो इस हद तक एग्रेसिव हो गए हैं कि जब वो अपने ही खून के रिश्तों को मार रहे होते हैं तो उन्हें ये भूल बैठते हैं कि ये कोई गेम का कोई मुखालिफ उनका नहीं है, कि उनके अपने खूनी रिश्ते हैं। ऑफ कोर्स वो होश में तो होगा भी नहीं, लेकिन क्या हम इस चीज़ का कसूरवार किसको ठहराएंगे? यहाँ मैं 3 पॉइंट्स अगेन हाईलाइट करूँगी। एक, कमरे में अकेले रहना। आजकल की न्यू जनरेशन, क्या पेरेंट्स चेक पॉइंट रख रहे हैं कि बच्चा कितने टाइम से अंदर रूम में है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या गेम्स खेल रहा है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। दूसरा, कि बच्चे को पबजी या वट एवर काइंड ऑफ गेम, हर चीज़ की एक टाइम ड्यूरेशन होती है, क्या वो चीज़ देख रहे हैं। थर्ड पॉइंट, कि अगर आप बच्चे के साथ बैठें, बच्चे को हग करें, बच्चे को आप अपने साथ, और स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक मदर। मैं हमेशा अपने घर में देखती थी कि हमारी मदर को ज़रूर पता होता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं। दूसरा, गेम्स क्या खेल रहे हैं, और पेरेंट्स खुद, मदर खुद इन्वॉल्व होती थी कि हम जौन सी गेम्स खेल रहे हैं। तीसरा पॉइंट, कि माँ बच्चे के साथ इतनी इन्वॉल्व हो जाए कि बच्चे को अगर वो हक कर रही है, उसको किस कर रही है, तो डेफिनेटली माँ को स्मेल आएगी कि बच्चा कोई गलत एक्टिविटी में तो नहीं पड़ गया।
लेकिन आजकल की माओ ने भी एक डिस्टेंस रख लिया बच्चों से, और जिसका खामियाजा हम इस सूरत में भुगत रहे हैं। बच्चों के साथ हमें फ्रेंडली बिहेवियर, बच्चों के वो जो कहते हैं ना, बच्चों के थानेदार नहीं बनना, बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखने कि हाँ हम आपके दोस्त हैं, आप हमारे दोस्त हैं, और बच्चे को खुल के उससे सुने। अगेन लिसनिंग पे मैंने एक प्रोग्राम करना है, बट हमारे यहाँ पे पेरेंट्स ने बच्चों को सुनना भी छोड़ दिया है। तो अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन इससे पहले कि कोई एक और हादसा, कोई एक और इंसिडेंट ऐसा हो, हमें समझना है और पेरेंट्स को ये समझना है कि वो किस हद तक बच्चे को सेव कर सकते हैं। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में छुपा के रखती है, पहले भी माएँ ऐसे ही करती थी, लेकिन आजकल की माँ बेखबर और कुछ अपनी, जहाँ बच्चा स्मार्टफोन में बिज़ी है उससे ज़्यादा माँ भी उन्हीं कामों में बिज़ी है। अपने बच्चे का ध्यान रखें, अपनी सराउंडिंग में ध्यान रखने से बहुत बेहतर अपने बच्चे का, अपने घर का, कि आपका बच्चा किन चीज़ों से महफूज है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करें और हम सबको तौफीक दे कि हम कुछ अच्छा कर सकें। थैंक यू सो मच।